नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर के सर्वाधिक चहल पहल वाले श्याम चौक के पास जोशी मार्केट के ठीक सामने स्थित बजाज खिलौना में आज रविवार 10 नवंबर को अपराह्न 5:15 से 5:30 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। इस प्रतिष्ठान के सामने विद्युत पोल से निकली चिंगारी दुकान की तीसरी मंजिल पर खिड़की से जाने के कारण आग लगने की चर्चा है। दुकान खिलौनों की रहने से आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते प्रतिष्ठान की तीनों मंजिल आग की चपेट में आ गई। यह प्रतिष्ठान कृष्णानगर निवासी दिलीप बजाज का है। आग जब लगी तब प्रतिष्ठान खुला था और संचालक दिलीप बजाज और कर्मचारी ग्राहकी में व्यस्त थे। ऐसे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल घटनास्थल आ पहुंचा। साथ ही कोतवाली पुलिस का दल भी सुरक्षा की दृष्टि से वहां आ पहुंचा। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। समाचार लिखे जाने तक आग को काबू में करने के प्रयास जारी थे। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी प्रतिष्ठान के संचालक दिलीप बजाज ने दी है। अग्निशमन दल द्वारा नीचे की 2 मंजिलों पर लगी आग को काबू में कर लिया गया था, लेकिन तीसरी मंजिल पर आग जारी थी। इस बजाज खिलौना प्रतिष्ठान के सामने उड़ान पुल रहने से आग को काबू करने में थोड़ी दिक्कत दिखाई दी। उड़ान पुल पर भी नागरिकों की भीड़ जमा थी। दमकल विभाग का दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाने से आसपास की दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। करीबन 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया गया। यह आग प्रतिष्ठान के सामने स्थित महावितरण के विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट होने से लगी रहने की जानकारी प्रतिष्ठान के संचालक ने दी है। भाग्यवश कोई जीवित हानि नहीं हुई। देखिए, जो आग फोन आया हमारा मेन स्टेशन में और वैसे एक गाड़ी निकली, यहाँ आग का रूप डेंजर धारण की थी, इसलिए हमारा स्टेशन और दूसरे सब स्टेशन जो है हमारे बडनेरे का और वो वारकट कॉम्पाउंड में सब गाड़ियाँ आके यहाँ फायर फाइटिंग कर रही है। अभी तक 12 गाड़ी हो चुकी है फायर फाइटिंग करते करते, और अभी कम से कम 40 मिनट तो और लगना है पूरी तरह खत्म करने के लिए। आग जो है कंट्रोल में आ गई। आज रोजी मुख्य बाजारपेठेत पोस्ट कोतवाली समोर बजाज खिलौना या दुकानाला आग लागली आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आग असल्यामुळे सर्व वाहतुकीचे वाहतूक जाम झाली होती। परंतु आता आपण पुलावरून मोठे वाहने आणि श्याम चौकातून काही वाहने आणि हिरवी चौकातून पुलावरून वाहने डायव्हर्ट केलेली आहेत। वळवण्यात आल्यामुळे आता वाहतूक सुरळीत सुरू आहे। लोकांना आपण गर्दी न करण्याबाबत आवाहन करणार आहे। 5 माह की गर्भवती 29 वर्षीय विवाहिता की संदेहास्पद मृत्यु होने की घटना राजापेट थाना क्षेत्र में घटित होने से खलबली मच गई है। मृतक महिला के परिजनों ने दामाद और ससुराल के सदस्यों द्वारा प्रताड़ना किए जाने का आरोप किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक के पति और उसके सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर आज जिला अस्पताल में इन कैमरा मृतक महिला का पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम शहर के केडिया नगर निवासी प्राची रूपेश जाधव उम्र 29 है। बताया जाता है कि मूल परतवाड़ा शहर की रहने वाली प्राची दिलीप खड़से ने वर्ष 2019 में परतवाड़ा में ही रहने वाले रूपेश अशोकराव जाधव उम्र 32 के साथ प्रेम विवाह किया था, लेकिन प्राची और रूपेश के परिजनों का विरोध रहने के कारण रूपेश और प्राची अमरावती शहर के केडिया नगर में किराए के मकान में रहते थे। शादी के बाद रूपेश अपनी पत्नी प्राची को कभी मायके वाले से बात नहीं करने देता था, साथ ही उस पर अत्याचार करने का आरोप भी है। उसने अपनी पत्नी का एक दफा गर्भपात भी करवाया था। वर्तमान में वो 5 माह की गर्भवती थी, लेकिन रक्त का इन्फेक्शन रहने के कारण रक्त पतला रहने के लिए उसे इंजेक्शन और सलाइन दी जाती थी। रूपेश जाधव उसे अपने हाथों से ही घर में इंजेक्शन और सलाइन देता था, जबकि उसका इलाज राजापेट की एक महिला डॉक्टर के पास शुरू था। इस महिला डॉक्टर ने रूपेश को अपने हाथों से सलाइन न देने की सलाह भी दी थी। इसके बावजूद शनिवार 9 नवंबर को उसने अपनी पत्नी प्राची की तबीयत बिगड़ने पर सलाइन दी। पश्चात वह दवाखाना ले गया। वहां से उसे रिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस कारण प्राची की मां वर्षा खड़से ने संदेहास्पद मृत्यु की जांच कर आरोपी पति रूपेश जाधव, ससुर अशोक जाधव, सास लक्ष्मी जाधव के खिलाफ मामला दर्ज किया। पश्चात आज सुबह इन कैमरा यूरिन में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। मामले की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। गाड़ियानगर पुलिस और विशेष पथक ने चुनाव आचार संहिता के कारण नाना प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और चेकिंग शुरू की है। इस चेकिंग दौरान कॉटन मार्केट से सिंधी कैंप एरिया की तरफ एक्टिवा मोपेड पर जा रहे व्यक्ति से 9,97,450 रुपए बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति का नाम सुनील वासुमल धामेचा
उम्र 47 सहकार नगर है। पथक की पूछताछ में सुनील धामेचंद ने बताया कि यह रकम उनकी मोबाइल शॉपिंग की हैंडसेट बिक्री की है। दिन भर का दुकान का गल्ला लेकर वे घर लौट रहे थे। पुलिस के पीआरओ ने बताया कि मोबाइल बिक्री के बिल की जानकारी वे दुकान खुलने के बाद देंगे। यह बात उन्होंने पूछताछ में बताई। फिलहाल रकम जब्त कर पंचनामा कर उसे गाड़नगर थाने के हवाले किया गया। कपड़े की थैली में मिली रकम की जब्ती में पथक प्रभारी आसाराम चोरमले, एका छोटेलाल यादव, ईशय खांडे, अमलदार आशीष डवले, रंजित गावंडे, निवृत्ति काकड़, अमोल मनोरे, चालक गजानन सातंगे ने कार्रवाई की। राज्य महामार्ग पर मरियम मंदिर पुल के पास आज सवेरे आचार संहिता दल ने एक कार से 6 लाख नकद जब्त किए। समाचार लिखे जाने तक रकम जब्ती वाली कार और संबंधित व्यक्ति को चांदूर बाजार थाने में लाया गया। रकम व्यापारी की बताई जा रही है। पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया है। जानकारी मिलते ही फास्ट 4 टीम भी मौके पर पहुंची। वाहनों से लाखों की राशि जब्त का सिलसिला लगातार जारी चल रहा है। बता दें कि आचार संहिता में बगैर प्रॉपर कागजात आप जेब में अथवा पास में 50,000 से अधिक रकम नहीं रख सकते। विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ते सभी उम्मीदवार प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रहार प्रत्याशी और विधायक बच्चू कडू को शनिवार को बड़ा समर्थन मिला, जब कांडली के अनेक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी से खफा होकर प्रहार में आ गए। बच्चू कडू के बल्ले का वे अब जोरदार प्रचार करने वाले हैं। स्वयं विधायक बच्चू कडू ने भाजपा कार्यकर्ता रोशन कलमकर, अंकुश बंसोड़, पवन डोलस, राहुल वानखड़े आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस समय सभागार बच्चू भाऊ के जयकारों से गूंज उठा था। कडू ने प्रहार का दुपट्टा गले में डालकर इन कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के इंडियन मुस्लिम लीग उम्मीदवार हाजी इरफान को सांसद ओवैसी की पार्टी MIM ने समर्थन का ऐलान कर दिया, जिससे हाजी इरफान की अमरावती स्थिति मजबूत हो गई है। उनका रोड रोलर अब तेजी से चलेगा। इस बीच हाजी इरफान का एक प्रचार बूथ यास्मीन नगर में भी शुरू किया गया। बूथ का उद्घाटन शेख रहीम की उपस्थिति में हाजी इरफान ने रिबन काट कर किया। बडनेरा विधानसभा के भाजपा, शिवसेना, राकापा, रिपाई आठवले, पिरिपा कवाडे, लहुजी शक्ति सेना, शेतकरी संगठन, महायुति के युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रवि राणा की पदयात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। बेलपुरा, बापटवाडी, कल्याण नगर, छापड़ा प्लॉट, मुदलियार नगर, सावता कॉलोनी, प्रशांत नगर में राणा की आपला मुलगा आपल्या दारी यात्रा को जोरदार प्रतिसाद का दावा है। विधायक रवि राणा ने भाजपा को हाईजैक किया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में बरसों से निष्ठा के साथ काम कर रहे थे, रवि राणा के कहने पर पार्टी के वरिष्ठों ने उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया। ऐसा आरोप चांदूर बाजार के भाजपा जिला सदस्य पंकज विलेकर ने लगाया। वे मराठी पत्रकार संघ भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में बोल रहे थे। इस समय उनके साथ प्रवीण जवंजाल उपस्थित थे। पंकज विलेकर ने आगे कहा कि मैं अकेला रवि राणा का विरोध कर रहा हूँ, शायद मुझे पार्टी निष्कासित भी करे, इसलिए मैं भी तैयार हूँ। मेरे साथ और भी कार्यकर्ता है जो समय आने पर सामने आएंगे। अचलपुर चांदूर बाजार निर्वाचन क्षेत्र में 50% कार्यकर्ता नाराज है। मैंने अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बबलू देशमुख को समर्थन दिया है। वही दरियापुर में गजानन लवटे का काम करूंगा और बडनेरा में सुनील खराटे का काम करूंगा। प्रवीण विलेकर ने कहा कि राणा और कडू दोनों ने मिलकर जिले में भाजपा का सत्यानाश किया है। यह वरिष्ठों को दिखाई नहीं दे रहा। रविभाऊ राणा यांना मी विरोध करतो। रवि राणांनी भारतीय जनता पार्टी एक हायजॅक करून ठेवलेली आहे आणि आपल्या मताने ती चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि यामध्ये आमचे जे पार्टीचे वरिष्ठ नेते मंडळी आहेत हे त्यांना सपोर्ट करत आहे। ही एक आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला दुवांतिका वाटत आहे की त्यांच्यासमोर भारतीय जनता पार्टी व कशी का लाचार झाली। एका इकडे दर्यापूरमध्ये ते उमेदवार उभे करतात आणि इकडे भारतीय जनता पार्टीचा ते पाठिंबा घेतात आणि वरिष्ठ नेते त्यांना पाठीशी घालतात। अमरावती के लोगों को स्वच्छ हवा, भरपूर जलापूर्ति, सीवेज के पानी का प्रक्रिया कर पुनः उपयोग, जमीन के जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त और प्रदूषण मुक्त करना, घट रहे भूजल स्तर को रोकना आदि बातों को पूर्ति हेतु आपका सातत्यपूर्ण सहयोग की अपेक्षा सुलभा खोड़के ने व्यक्त की। वे अपनी जन आशीर्वाद पदयात्रा दौरान वोटर्स से संवाद कर रही थी। महायुति की उम्मीदवार सुलभा खोड़के ने राधानगर, सदीचा कॉलोनी, विनायक नगर, नारायण नगर में लोगों से संवाद किया। सुलभा खोड़के ने कहा कि
शहर की सभा इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। हवा में कार्बन अधिक शोषित करने के लिए प्रभागों में पौधारोपण किया जाएगा और हरित व पर्यावरण पूर्वक निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। कचरे की समस्या कम करने, खाद्य प्रकल्प क्रियान्वित करने, प्रबंधन यंत्रणा आधुनिक उपकरणों के साथ सड़क किनारे नालियों में शोष खड्डे कर बहने वाला पानी जमीन में वापस डालने का प्रयत्न होगा। दरियापुर अंजनगांव निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार रंगत में आ रहा है। रविवार को छुट्टी का दिन होने से उम्मीदवारों ने घर पर जाकर प्रचार किया, वोट देने की अपील की। यहाँ से महायुति प्रत्याशी कैप्टन अभिजीत अड़सूड़ के प्रचार के लिए भाजपा, शिवसेना शिंदे गठ और राकापा अजित गठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता संपूर्ण निष्ठा से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैप्टन अभिजीत अड़सूड़ पहले भी दरियापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में विविध भागों में वोटर से मिलने और संवाद का सिलसिला जारी है। दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर से चुनाव लड़ रहे कैलाश मोरे को अंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ने समर्थन दिया, जिसमें स्थानीय मराठी पत्रकार संघ भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में प्रदेशाध्यक्ष शफी सौदागर ने उन्हें समर्थन का पत्र सौंपकर घोषणा की। पत्रकार परिषद में शफी कुरैशी ने बताया कि तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार सूरज लांडगे को कैलाश मोरे द्वारा समर्थन दिया गया और हमने उन्हें दरियापुर में समर्थन दिया। पत्रकार परिषद में कैलाश मोरे ने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर द्वारा राज्य भर में 55 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। अमरावती जिले में 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी उम्मीदवारी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जीवित रखने के लिए है। दरियापुर में कांग्रेस ने हमेशा ही हम लोगों का फायदा लिया है। हमने यहाँ से सीट मांगी थी, किंतु हमें सीट नहीं दी गई। रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग गुट विविध पार्टियों के साथ है। हमने डॉक्टर राजेंद्र गवी से भी कहा था कि यहाँ से उम्मीदवारी दी जाए, किंतु उन्होंने उनकी युति हो चुकी है ऐसा कहा। जब उनका गठबंधन हुआ तब उनके हिस्से में कितने सीटें आई ये सोचने की बात है। मुझे परिणाम की चिंता नहीं, मैं सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी को बचाने चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी प्रदेशाध्यक्ष शफी सौदागर, कार्यकारी कार्यकारिणी सदस्य कैलाश सोनवणे, राहुल माटोडे आदि उपस्थित थे। मी कैलाश मोरे दर्यापूर विधानसभामधून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा उमेदवार असून निवडणूक निशाणी दूरदर्शन TV या चिन्हावर मी मला आज या शफीभाई सौदागर पूर्ण आंबेडकरवादी पक्षाने पाठिंबा दिला आहे आणि त्यामुळे रिपब्लिकन चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी मी दर्यापूरमधून उभा आहे। अमावस्या पर दियों से पूरे संसार को रोशन कर अंधकार से उजाले की ओर मार्गक्रमण करने का त्योहार दीपावली होता है। अग्रवाल जागृति महिला मंडल व सखी मंच द्वारा आयोजित इस दीपोत्सव में केवल अवध नगरी ही नहीं बल्कि अंबा नगरी भी रोशन हुई। स्थानीय नेमानी इनमें गुरुवार को 500 दियों की रोशनी कर राम के संग दीपावली मिलन का त्योहार अग्रवाल जागृति महिला मंडल व सखी मंच द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। 5000 वर्ष पूर्व भगवान राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर गए थे। जब वे वनवास से लौटे तो अयोध्या नगरी को अमावस्या के दिन दियों से सजाया गया था। पूरी नगरी दियों की जगमगाहट से रोशन हो गई थी। इस समय सभी नगर वासियों ने उनके आगमन प्रीत्यर्थ दीपावली का त्योहार मनाया। 5000 वर्ष बाद अयोध्या नगरी फिर से जगमगा गई है। दीप उत्सव की रोशनी सारे देश में दीपावली मनाई है। इस उत्सव का महत्व समझाते हुए अग्रवाल जागृति महिला मंडल और सखी मंच ने संक्षिप्त में रामायण के हर पहलुओं को नृत्य नाटिका द्वारा दर्शाने का प्रयास कर जीवंत झांकी तैयार की। गौंड ब्राह्मण सभा द्वारा दीपावली पर्व के पश्चात किए जाने वाले आयोजन के तहत आज रविवार को स्थानीय गणेश कॉलोनी स्थित गणेश गायत्री मंदिर ब्रह्मगढ़ में समाज की आम सभा एवं भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु और भगिनी आमंत्रित मान्यवर उत्साह से सहभागी हुए। सैकड़ों ने गणेश गायत्री के दर्शन कर महाआरती में सहभाग लिया, उपरांत प्रसादी पाई। उल्लेखनीय है कि गौंड ब्राह्मण सभा अनेक दशकों से दिवाली मिलन और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन करती आई है। इस आयोजन के तहत सुबह 10 बजे गौंड ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष की अनुमति से आम सभा शुरू हुई, जिसमें सर्वप्रथम दिवंगत समाज बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही पिछली आम सभा के इति वृत्तांत को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से एन समय पर आने वाले समाज हित से जुड़े विषयों पर भी इस आम सभा में चर्चा की गई। सभा के उपरांत आरती व पूजन पश्चात समाज बंधुओं हेतु अन्नकूट प्रसादी हुई।
माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी महिला मंडल की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें माधवी करवा के अध्यक्ष पद पर व सचिव पद पर कविता मोहता का चयन किया गया। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री उषा करवा, विदर्भ उपाध्यक्षा संध्या केला, पूर्व जिलाध्यक्षा रेणु केला, पूर्व जिलाध्यक्षा मालती सिक्ची, पूर्व अध्यक्षा संगीता टवानी की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित पदग्रहण समारोह में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। अध्यक्ष पद पर माधवी करवा, सचिव पद पर कविता मेहता, कोषाध्यक्ष पद पर सोनाली राठी के नाम की घोषणा की गई। हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आगामी 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन व रोजाना प्रातः 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 5 बजे समूची सिख, पंजाबी संगत, सिंधी साध संगत गुरुद्वारा में इकट्ठा हुए। उनके पश्चात बाय बस बडनेरा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। कल सोमवार 11 नवंबर को प्रातः 5 बजे गुरुद्वारा से साईनगर बेनाम चौक वापस गुरुद्वारा बाय बस प्रभात फेरी निकलेगी। लखदातार परिवार ने पवित्र कार्तिक माह में श्री श्याम जन्मोत्सव उपलक्ष्य निशान यात्रा का आयोजन किया। यह भव्य निशान यात्रा मंगलवार 12 नवंबर को सवेरे 7 बजे विलासनगर श्याम गली स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी। श्याम भक्तों से बड़ी संख्या में निशान उठाने का आह्वान लखदातार परिवार ने किया है। इस बारे में निशान उठाने के लिए अलका शर्मा, सुनीता जडिया अथवा रेणु साहू या शिल्पा अग्रवाल, पूजा जोशी से संपर्क करने को कहा गया है। डायबिटिक एसोसिएशन अमरावती ने आगामी गुरुवार 14 नवंबर को सुबह 7 बजे जागरूकता रैली का आयोजन किया है। मधुमेह दिवस उपलक्ष्य आयोजित रैली के माध्यम से मधुमेह के कुशल स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागृति का प्रयास होगा। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष डॉक्टर अजय डफले ने दी। सीएस डॉक्टर दिलीप सौंदले, सचिव डॉक्टर मिलिंद जगताप, पीडीएमसी के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रीति देशमुख, डॉक्टर अविनाश चौधरी, डॉक्टर रोहित चोडिया, डॉक्टर प्रवीण राठी, डॉक्टर विनीत साबू, राजेश पिदड़ी भी इस समय उपस्थित थे। जानीव प्रतिष्ठान ने अगले गुरुवार 24 नवंबर को शाम 6 बजे मोर्शी रोड स्थित गुरुदेव प्रार्थना मंदिर में नेहरू जयंती पर व्याख्यान रखा है। प्रसिद्ध लेखक चंद्रकांत वानखडे नेतृत्व में समजून घेताना विषय पर व्याख्यान देंगे। अध्यक्षता प्रसिद्ध स्तंभ लेखक प्रेम बोके करेंगे। सभी से व्याख्यान में अवश्य वानखडे को सुनने का अनुरोध किया गया है। खंडेलवाल नगर अकोली स्थित वीर हनुमान जी मंदिर में आज अन्नकूट प्रसादी का आयोजन कर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। आरती से पहले रामचरित मानस मंडल ने सुंदरकांड की प्रस्तुति दी। 12 बजे 56 भोग दर्शन रहे। उपरांत प्रसाद भोजन का सैकड़ों ने लाभ लिया। राधा कृष्ण सेवा समिति में होंगे संपन्न शुभ कार्य, जाएंगे विष्णु भगवान, यह उद्घोष कर परसों मंगलवार 12 नवंबर को सवेरे 9 बजे राधा कृष्ण मंदिर रंगारी गली में 2100 दियों से महाआरती का आयोजन रखा है। भाविकों से सवेरे 8:30 बजे दिए लेकर पहुंचने की प्रार्थना की गई है। उल्लेखनीय है कि समिति गत 1.25 वर्ष से प्रत्येक एकादशी पर महाआरती और प्रसादी का सुंदर आयोजन कर रही है, जिसमें प्रत्येक दिन के साथ भाविकों की संख्या और उत्साहपूर्ण उपस्थिति बढ़ रही है। 1 घंटे के भीतर गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम चेन स्नैचिंग की 2 घटना घटित हुई। 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 अज्ञात बदमाशों ने 2 महिलाओं के गले से 3.5 ग्राम सोने के 2 मंगलसूत्र झपट कर पलायन कर दिया। इस प्रकरण में गाड़गेनगर पुलिस ने शुक्रवार 8 नवंबर को मामला दर्ज किया है। मध्यवर्ती बस स्थानक से महिला यात्री की बस में चढ़ते समय गहनों से भरी पर्स चुरा ली गई, जिसमें 4000 कैश और 70,000 के गहने रहने की जानकारी शिकायतकर्ता महिला अर्चना किशोर यावले उम्र 45 सिटी कोतवाली में लिखाई है। गाड़गेनगर थाने की डीबी टीम ने क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी की अनेक घटनाओं के मद्देनजर कड़ी जांच पड़ताल की। अंततः 3 आरोपी गिरफ्तार करने में पुलिस दल सफल रहा। आरोपियों से चोरी की 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसमें पल्सर, स्प्लेंडर, शाइन जैसी महंगी गाड़ियां भी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों से और भी वाहन चोरी के बरामद हो सकते हैं। पकड़े गए आरोपियों में आकाश प्रकाश रंगारी, रोहित सुनील कावलकर और विश्वजीत शेषराव ढोमने शामिल है। जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा अनेक बार कार्रवाई करने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहे दरियापुर के कुख्यात बंटी वाघपांजर के खिलाफ शनिवार 9 नवंबर को एमपीडीए की कार्रवाई की गई। विशाल आनंद का आदेश जारी रहते ही एलसीबी के निरीक्षक किरण वानखड़े के दल ने बंटी वाघपांजर को आदेश तामील कर उसे 1 साल के लिए मध्यवर्ती कारागृह में स्थानबद्ध किया है।
खेत में रोटर का काम करते समय निजामपुर के ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हो जाने की घटना आसेगांव थाना क्षेत्र में घटित हुई। मृतक का नाम निजामपुर निवासी श्याम अशोक रहाटे उम्र 35 है। विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर रहते और आचार संहिता दलों द्वारा जगह जगह चेकिंग में लाखों की कैश पकड़े जाने के बीच वर्धा के बरबटी में आज सुबह 10 बजे नोटों का ट्रक जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासकीय यंत्रणा और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आसपास के गांव के लोगों ने मौके पर भारी भीड़ की थी। सूत्रों ने बताया कि 16 पहियों का यह ट्रक हैदराबाद से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा था। ट्रक में विविध प्रकार के नोट के टुकड़े का स्क्रैप था। प्रारंभिक खबर के अनुसार शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। यह भी बताया गया कि रिजर्व बैंक में हाल ही में स्क्रैप की नीलामी की थी। बहरहाल ट्रक की आगजनी की घटना में सिंधी पुलिस आगे की जांच कर रही है। ONGC कंपनी में नौकरी पर रहने वाले युवक ने अपने समाज की सुशिक्षित युवती से जीवन साथी वेबसाइट से पहचान का रूपांतर प्यार में हुआ। परिवार की सहमति से दोनों का विवाह निश्चित हुआ। पश्चात युवती को प्री वेडिंग शूटिंग के लिए गोवा बुलाकर उस पर अत्याचार किया। पश्चात दीपावली की छुट्टी में यवतमाल आने के बाद वे युवती पर अत्याचार किया। के बाद शादी करने से इनकार करते हुए परिवार गरीब रहने की बात कर धोखाधड़ी की। इस प्रकरण में युवती की शिकायत पर अवधूतवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी युवक का नाम वाघापुर के सहयोग गृह निर्माण सोसाइटी निवासी अभिषेक रमेश कुलथे में उम्र 31 है।